अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें बात करना होगी एक्सरसाइज 6.2 की। और स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से ही हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डिपेंड करती है। तो चलिए फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Arithmetic progression यानी AP, a sequence AN is an arithmetic sequence या arithmetic progression if AN minus AN minus 1 is the same number for all n belong to n और n greater than 1 होना चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना होता है। वो डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आता है। डिफरेंस सेम आए तो इसका मतलब होता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डिफरेंस सेम नहीं आया तो इसका मतलब है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि ए प्लस डी, इससे नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 2d, इससे नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस 3d, सो ऑन सिलसिला चलेगा। और ये nth टर्म को हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। a1 a के बराबर ही होता है, फर्स्ट टर्म वही होगी। a2 का मतलब होता है ये सेकंड टर्म है। a3 का मतलब है ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d, a2 है तो a में d ऐड होता है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, जैसा हम बात कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस है इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके a में ऐड करें तो a3 बनता है। कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करके a में ऐड करें तो a4 बनता है। ये देखें कि यहाँ पर ये a1 था, यहाँ d नहीं था। a2 था तो d1 है, a3 है तो d2 हो चुके हैं, a4 है तो d3। मतलब ये एक वैल्यू, ये 4 जो है ना, ये इस 3 से एक वैल्यू ज़्यादा है। मतलब अगर ये n है तो ये n माइनस 1 होगा। मतलब इससे इस n से ये वाली वैल्यू जो है ये एक कम होगी, n माइनस 1। तो ये हमने इसको लिखा। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है ना, जैसे हम स्टैंडर्ड फार्मूला भी कहते हैं, वो होता है आपके पास an, मतलब यही वाला होता है। मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे, हम इसे आमतौर पर यूँ लिखते हैं an माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के अंदर टोटल जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो 4 हैं। मतलब ये an है, an को हम कहते हैं लास्ट टर्म। ये हमारी लास्ट टर्म होती है हमारी सीक्वेंस की। जो भी हमारी सीक्वेंस है प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी लास्ट टर्म जो होगी उसे हम an कहेंगे। इसमें जो a होता है ना, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म। हमारी सीक्वेंस की जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसे हम a का नाम देंगे। 2 नाम इसके और हैं, वो चले हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें और इस्तेमाल होता है n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कि जितनी टोटल टर्में हैं उसके अंदर 10 हैं, 20 है, 30 है, 40, जो भी, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं n को। अब रह गया d, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स या टू टर्म्स कह सकते हैं। तो इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। लो जी, ये 4 चीज़ें हैं टोटल। हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.2, वो इन 4 में से 3 चीज़ें, मतलब 3 इसमें से, मतलब आपके पास an, a और n दिया जा सकता है, d पूछा जा सकता है, या आपको n d a देगा तो वो आपको an पूछेगा। मतलब चारों में से कोई एक चीज़ आपसे पूछेगा, 3 चीज़ें वो आपको दे दिया करेगा। चलिए जी, हम ना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.2 हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया जा रहा है इसको। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है स्मार्ट सिलेबस का। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसे इम्पोर्टेंट लिखूं तो ये गलत नहीं होगा। मैं इसे लिख लेता हूं ताकि आप ये ना कहें जी कि हमने इम्पोर्टेंट नहीं लिखा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसने कहा कि an माइनस 3 इक्वल टू 2n माइनस 5, ये उसने हमें दे दिया। और वो कहता है कि आप an की वैल्यू मालूम करें। हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे जहाँ n लिखा है ना, वहाँ n की जगह n प्लस 3 पुट कर देंगे। ये n है,
ये n है, इन दोनों की जगह हमें n+3 लगाना है। n+3 हम इसलिए पुट करते हैं कि जब इस n की जगह, ये भी करके बताते हैं आपको, जब इस n की जगह आपको ये पुट करना है ना, तो फिर ये क्या बनेगा, n+3 और -3 ऑलरेडी था वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, n+3 और -5 आ जाएगा। 3 को हम 3 से काट सकते हैं, आपके पास बचेगा an, और 2 को मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 2n, और 2 3 दा 6 -5, तो ये देखें जी an की वैल्यू हमें 2n+1 मिल गई। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, क्योंकि हमें an बनाना था, an कैसे बनेगा, जब हम n की जगह पर n+3 लगाएंगे, 3 से कटेगा तो n बचेगा, इसलिए हमें n की जगह n+3 पुट करना पड़ता है। इस तरह की एक एग्जांपल भी है जिसमें यहाँ पे n-2 गिवन है, तो वहाँ पे आप n की जगह n+2 लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो हमें गिवन है कि x1 2 - x 3 - 2x एंड सो ऑन। वो कहता है जी आपने इसमें से मालूम क्या करना था, मुझे वो देखा ही नहीं मैंने, मालूम करना है A13। उसने कहा कि 13 यानी 13वीं टर्म निकालें, तो A13 हमने मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो A है, वो x है। जो डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस, वो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा आपको, फिर कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो सेकंड टर्म कौन सी है, 1 में से x निकालें तो क्या बनेगा, 1 - x। अगर आप 2 - x में से 1 निकालेंगे ना, तो तब भी आपको कॉमन डिफरेंस इसके बराबर सेम ही मिलेगा। या आप 3 - 2x में से 2 - x माइनस करें तो तब भी आपको 1 - x ही मिलेगा। जब हमने कॉमन डिफरेंस की बात की थी तो कहा था कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव, यानी दोनों जो इकट्ठी आ रही हैं उन्हें कंसेक्यूटिव कहते हैं। अच्छा, अब n कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, 13, क्योंकि हमें A13 मालूम करना है। फार्मूला तो आपको भी अभी लिख के हमने बताया, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं और आप जानने वाले हैं। वी नो दैट कि an किसके इक्वल है, a + n-1 इंटू डी, और an यानी A13 आपको मालूम करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है x, n कितना है आपका, वो है 13 -1, और d कितना है 1 - x। A13 आपके पास हो जाएगा x + 12 इंटू 1 - x। जी, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। A13 x + 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 - 12x बना। और अब आपने क्या करना है कि ये 12 यहाँ लिखा, -12 में से प्लस का x एक निकल जाएगा तो -11x बचेंगे। ये हमारा आंसर है, ये हमारी 13th टर्म है अपने सीक्वेंस की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ लिखा, गिवन दैट 5 2 -1 सो ऑन टू -85। वो कहते हैं कि ये कितनी टर्में हैं टोटल, इनकी नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है आपने। अच्छा, अब हमारे पास हम इसे लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है n, और फर्स्ट टर्म होती है वो 5 होगी। डिफरेंस हमने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 सेकेंड टर्म माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, तो आपको डिफरेंस मिलेगा -3। अच्छा, इसके बाद आपको n इसमें मालूम करना है, और जो an है ना लास्ट टर्म -85 वो आपको गिवन है। आप फार्मूला लगाएं जी, लिखें वी नो दैट, जैसे मैंने पहले बताया वी नो दैट, हम जानते हैं और आप जानने वाले हैं कि an किसके बराबर होगा, a + n-1 इंटू डी। आप बच्चों ने इस तरह ध्यान से ये देखते जाना है, सुनते जाना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, तो ये सवालात बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होने वाली। 85 a की जगह आप क्या लगाएंगे, 5 लगा दिया ना। n कितना था आपका मालूम करना है जी, चलिए n-1 लिखें। d कितना आपके पास -3, वो लगा दें। अब क्या करने वाले हैं आप, ये 5 उठाएं इस तरफ ले आएँ, ये -85 ऑलरेडी है, -5 ये आ जाएगा, और इस -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होना, तो -3n +3 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों को हमने ऐड किया तो -90, ये 3 भी हम इधर ले आते हैं तो -3 = -3n बनेगा। दोनों को आप ऐड कर दें तो देखें क्या बनता है, -93, और इधर क्या है -3n। -3 को
डिवाइड कर दें तो बनेगा 93/-3 इक्वल टू n। और जब ये दोनों हो जाने हैं डिवाइड तो आपको पता है क्या आना चाहिए, आना चाहिए 31 इक्वल टू n। लो जी n की वैल्यू आ गई 31। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में टोटल ये जो टर्म्स ऊपर दे रखी हैं वो 31 है। एक और खूबसूरत सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह खूबसूरत है। जैसे ये प्यारा सवाल है वैसे ये प्यारा सवाल है। आप देखें जी इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म इसमें भी है -2, डिफरेंस इसमें भी 4 -2 करेंगे तो वो +2 यानी 6 हो जाएगा। लास्ट टर्म इसमें भी an है 148, मालूम इसमें भी आपने n ही करना है। आप यहाँ भी लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ वी नो दैट, हम जानू हैं, हम जानते हैं कि a + n-1 इंटू डी होता है। an कहाँ है ये पड़ा हुआ है, यहाँ से उठाएं आप इधर लगा दें। a कहाँ है वो ये है, ये इसकी जगह लगा दें। n कहाँ है वो आपको मालूम करना है जी, ये लगा दें। d कहाँ है, d ये पड़ा है 6, वो लगा दें। ये 2 इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा 150 हो जाएगा ना। ये -2 इतना तो आपको पता है डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 6 को मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 6n - 6। अब ये जो -6 है इसको भी इस तरफ ले आएँ 156 बन जाएगा। ये इधर आके ऐड हो जाना ना, ये कुछ डायरेक्ट ही हो गया मुझसे। अब 6 को आपने कर देना है इस पे डिवाइड। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे 6 पे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लो जी हमने इस 6 को इस पे डिवाइड किया, हमें 26 मिला और यही वैल्यू हमारे n की थी। चलते हैं हम अगले सवाल पर, रहेंगे आप मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है जी। उसने a1 की वैल्यू दे दी, an की वैल्यू भी आपको गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है और n आपने मालूम करना है। देखिए इसमें आपको कोई चीज़ मालूम करनी नहीं है, खुद ही उसने दे दिया, कोई सीक्वेंस नहीं दी, बस ये वैल्यूज़ दे दी और आपने इसका आंसर निकालना है n की वैल्यू। तो आप वही लिखेंगे, वही काम, वी नो दैट, हम जानते हैं जी, हम जानते हैं, हम जानते हैं। an क्या है जी, a + n-1 इंटू डी होता है। an कितना है जी 68, a कितना है जी आपके पास 11, n कितना है मालूम करना चाहते हैं जी, d कितना है, d है 3। चलिए जी अब 11 को इस तरफ लाएंगे तो करेंगे माइनस। जब 11 माइनस किया जाएगा और 3n-1 लिख देते हैं। 11 माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास 7 और 57 बचेगा 57। 3 को आप डिवाइड भी कर दें क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 को आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास n-1 बचा। 3 डिवाइड हुआ तो क्या मिलेगा 19। 1 इधर ले आए जी, ला सकते हैं ना आप इसको, ये आ गया जी, क्या बना 20 और n की वैल्यू आपको मिल गई 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सवाल है जिसमें an हमें 3n-1 के दिया हुआ है और कहता है फाइंड करें AP। एक्सरसाइज 6.1 में हम इस तरह के सवालात कर चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द मालूम करना होती थी किसी सीक्वेंस की। अब इसमें क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए है तो इसलिए ये an हमारे पास AP निकल आएगा जब हम n की जगह पर बारी बारी 1 2 3 4 तक लगा देते हैं। 4 तक वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो मालूम हो जाएगी। जनाब आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 बनेगा। यहाँ करेंगे 3 × 1 माइनस सॉरी ये 1 था तो क्या मिलेगा आपको 3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। आपको a2 निकालना है तो इसी में जहाँ n है वहाँ पे आपने 2 लगाना है यानी 3 × 2 - 1। हमें ये कितना मिल जाएगा 5 क्योंकि 3 × 6 होता है, 6 - 1 5। आप यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 × 3 बनेगा -1 और मिलके 8 हो जाएगा। आप इसी की जगह a4 लगाएं तो 3 × 4 - 1 कितना आ जाएगा जी 11। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड AP। जो रिक्वायर्ड आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो बन जाएगी 2 5 8 11 एंड सो ऑन जी। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 4/3² 7/3 इसका स्क्वायर 10/3 इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। वो कहते हैं an इसकी nth टर्म मालूम करें। हमने इसको एक अलग तरीके से करेंगे कि हम यूँ कर लेते हैं कि इस ना स्क्वायर को हम इग्नोर कर देते हैं। विदाउट स्क्वायर हम लेते हैं 3
और 7/3, फिर 10/3 एंड सो ऑन। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी a हमारे पास हो जाएगा 4/3, d हमारे पास होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हमारे पास कितना बनेगा 3/3, ये 1 होता है। इसमें जो n है ना वो n ही है, और a n आपको मालूम करना, ये हम ऊपर कह चुके हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि a n किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a n हमें मालूम करना है ना, तो a जो है ना फर्स्ट टर्म आपकी वो है 4/3, n आपका n ही है, d आपका 1 है। आप लिखें a n, ठीक है ना, 4/3 लिखें प्लस n माइनस 1 लिखें। आप यहाँ लिखें a n, इनका ना एलसीएम ले लें इन तीनों का। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 3n - 3, और डिवीजन में आ जाएगा 3। तो a n की जो वैल्यू मिलनी ना आपको, हम अभी लिखते हैं यहाँ पर, a n की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3n + 1 आपको मिलेगा, और डिवीजन में है 3। ये आपका है a n। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था ना वो स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड nth टर्म। जो nth टर्म हमें रिक्वायर्ड थी वो ये होगी a n इक्वल टू 3n + 1/3 और इसका होल स्क्वायर। लो जी, ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, और ये इस एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP, ये AP में है, तो साबित करें कि b जो है वो बराबर है 2ac / a + c के। तो चलिए जी, अब क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 14 भी है इसमें, स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें 1/a 1/b 1/c ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है, और हमें साबित करना है कि b जो है वो बराबर है 2ac / a + c के। कॉमन डिफरेंस क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेम होता है, तो इसलिए हम 1/b - 1/a करिए, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसी तरह से हम कॉमन डिफरेंस d नेक्स्ट टू टर्म यानी 1/c - 1/b भी कर लेंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंसेस क्योंकि सेम होते हैं इसलिए अब इन दोनों को बराबर रख देंगे। आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 का, इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 2 का। बहुत आसान सवाल है जी। फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 2 की मदद से आपके पास आ जाएगा 1/b - 1/a इज इक्वल टू 1/c - 1/b। आप 1/b को इस तरफ ले आएँ, 1/a को इस तरफ ले आएँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/b + 1/b इक्वल टू 1/c + 1/a। आप यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2/b बन जाएगा। इसके एलसीएम लेंगे तो ये a + c/ac बनेगा। याद रखिए, क्योंकि ये आखिरी सवाल है ना, हम इधर ही करेंगे। याद रखिए, अगर हम इसको उलट दें तो ये भी उलट जाएगा, मतलब इसे हम बना दें b/2, तो ये बन जाएगा ac/a + c। 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा 2ac / a + c, और यही हमें मालूम करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।